Hello guys, welcome to Current Affairs Adda. In this video, we'll cover the current affairs from 1st to 4th of July. Okay, and you can avail the PDF notes of all these current affairs from the link given below in the description box. So let's begin. 1st of July, the first news for the day is extension of Operation Green from top to total. पहले जो ऑपरेशन ग्रीन थी वो टॉप के लिए थी. अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने बैकग्राउंड डाल रखा है. अब यू कैन गो एंड रीड फ्रॉम दैट स्लाइड व्हाट इज टॉप ऑपरेशन ग्रीन विच वाज अवेल टू टॉप. टॉप मतलब टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग थी वो टोमेटो, अनियन और पोटैटो की ट्रांसपोर्टेशन और अप्रोप्रिएट स्टोरेज के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती थी. पर अब ये टॉप एक्सटेंड हो चुका है टोटल में. दैट इज़ ऑल पेरिशेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए सब्सिडी दी जाएगी. सब्सिडी किस लिए दी जाएगी? एट द रेट ऑफ 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू कंपोनेंट्स. किस लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलिजिबल क्रॉप्स. कहाँ से ट्रांसपोर्ट करेंगे? जहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करेंगे जहाँ कंजम्पशन सेंटर पे. ओके. एंड हायरिंग ऑफ अप्रोप्रिएट स्टोरेज. स्टोरेज के लिए ये दो बेसिक कंपोनेंट है. स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब्सिडी बढ़ा दी गई है फ्रॉम टॉप टू टोटल. टोटल यानी ऑल दी पेरिशेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. नोडल एजेंसी कौन सी है? MOFBI, food processing. Okay, this is an important nodal agency is important. It often comes to match that if the given pair is correctly matched or not. Okay, you can go through the background for the top Operation Green top in this slide. Okay. Next is PM Garib Kalyan Anna Yojana. This it was announced that extension of Garib Kalyan Anna Yojana till November. That is giving of free 5 kg of either rice or wheat, and the additional thing which was given was 1 kg of chana. दिस वॉज एन एडिशनल वन. 1 kg चना अलग ये एडिशनल दी गई थी. 5 kg चावल या गेहूं के अलावा. ये कब तक चलेगा? ये एक्सटेंड हो गया है, ये अब नवंबर तक चलेगा. ये कैसे मिलता है? इट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द बेनिफिशियरी अंडर टारगेटेड PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस. आपके फेयर प्राइस शॉप्स में FPS में जाने से ये मिलेगी. किसे मिलेगी? ये मिलेगी उन्हीं लोगों को जिसके पास प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड होल्डर्स है. ओके. एंड अंत्योदय अन्ना योजना के तहत भी मिलेगी फॉर अंत्योदय अन्ना योजना एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड होल्डर्स. ओके. सो द नेक्स्ट न्यूज़ फॉर द डे इज हुल दिवस. स्पेशली जो एस्पिरेंट्स JPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आपको मार्क करना चाहिए. प्राइम मिनिस्टर हैज़ पेड ट्रिब्यूट फॉर द फ्रीडम फाइटर्स ऑन द ओकेजन ऑफ हुल दिवस. हुल एक ट्राइबल लैंग्वेज के टर्म्स में इसका मतलब है रिबेलियन. तो इट वॉज दैट इन साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड. विलेज की नाम नहीं भी पता करोगे तो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज इम्पॉर्टेंट. ऑन 30th of June 1855 a large number of Santhal assembled together and they declared themselves free and took oath under the leadership of Sidhu Murmu and Kanu Murmu to fight against the British rule against their agents. It started on June 30th, 1855, lasted until January 3, 1856, when the movement was brutally ended by the loyal troops to the British. In the memory of Santhal, Hul means rebellion, Hul Divas or rebellion day is celebrated each year. ये संथाल रिबेलियन के हीरोज कौन थे? सिद्धू मुर्मू एंड कानू मुर्मू. ये आता है डोंट मिक्स इट विथ मुंडा रिबेलियन. मुंडा रिबेलियन के हीरो थे बिरसा मुंडा. वो 1899-1900 के सदी के टाइम पे हुआ था. ओके. Don't mix the two. And after it was only about Santhal rebellion that Santhal Pargana Tenancy Act SPTA यहाँ पास हुआ था. So it's an important development, especially from state PCS point of view.
adultery, जो Supreme Court has refused to review its 2018 judgment which decriminalized adultery. आप सभी को पता होना चाहिए that section 497 of IPC, adultery has been decriminalized, means what, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि two individuals may part if one cheats, but to attach criminality to infidelity is going too far. Means that two married couple cannot be forced, cannot be commanded to remain loyal to each other. पहले ये क्रिमिनल ऑफेंस था, बट अब इसे क्रिमिनल ऑफेंस से हटा दिया गया है और अब ये हो गया है कि इन केस ऑफ इनफिडिलिटी अगर चीटिंग पाया गया है तो इट इज़ नॉट एन ऑफेंस, रादर यू कैन गो एज अ सिविल ऑफेंस एंड फाइल फॉर डाइवोर्स, take reason for divorce. Okay, the court has reasoned that there was no data whatsoever to support the claim that abolition of adultery as a crime would result in chaos in sexual morality or increase in divorce. लोग ये वापस से इसीलिए उठा ये मुद्दा क्योंकि जो PIL जिन्होंने दर्ज किया है उनका कहना था कि इससे इंक्रीज इन डाइवोर्स होगा एंड वायलेशन केओस ऑफ सेक्सुअल मोरालिटी होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये असर्ट किया कि ऐसा कोई डेटा नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि इंक्रीज इन डाइवोर्स हो रहा है एडल्ट्री के कारण. ओके, नेक्स्ट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, स्पेशली IR के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है. इंडिया एंड बांग्लादेश का जॉइंट वेंचर फॉर LPG बिजनेस 50-50 का रेशियो पे हुआ है. ये जॉइंट वेंचर कंपनी, इसका टेकअवेज क्या है? द एग्रीमेंट इज साइन बिटवीन अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड इट इज़ रास अल UAE होल्डिंग कंपनी. ये जॉइंट वेंचर विल हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टिंग LPG. ये दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है क्योंकि बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा LPG गैस के और वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो काफ़ी वंचित एरिया है खासकर एनर्जी के मामले में. तो फ्रॉम मेन इंडिया टू एक्सपोर्टिंग थ्रू चिकन स्नैक वाया चिकन स्नैक इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, but rather as compared to exporting the LPG gas from Bangladesh, keeping in mind the geographical vulnerabilities of the country, right? So ये एक बहुत important development है और ये दोनों देशों के बीच में एक एरिया ऑफ कोऑपरेशन भी है. LPG गैस एक एरिया ऑफ कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच बन रहा है. नेक्स्ट इज स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम. साउंड्स इंटरेस्टिंग एंड इज इंटरेस्टिंग. अभी आपका स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जो है RBI ने ऑपरेशनलाइज किया है. 30,000 करोड़ जो है वो स्पेशल इनफ्लक्स करेगा. कैसे इन्फ्लक्स करेगा? क्योंकि अभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास लिक्विडिटी नहीं है. लिक्विड मतलब क्या? लिक्विडिटी की कमी हो चुकी है तो इन्हें फंड देनी है. तो इन्हें लिक्विडिटी देने के लिए क्या किया जाएगा? बॉन्ड्स फ्लोट किया जाएगा. कौन बॉन्ड्स फ्लोट करेगा? स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू बॉन्ड फ्लोट करेगा. और ये स्पेशल पर्पस व्हीकल कौन है? SLS ट्रस्ट. ये बॉन्ड फ्लोट करेगा और बॉन्ड फ्लोट करके शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होगा. ओके, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स फ्लोट होगा तो जैसे लोग जब बॉन्ड फ्लोट करेंगे तो बॉन्ड खरीद कर लिक्विडिटी इन्फ्लक्स किया जा सकता है NBFCs और HFCs पे. और क्यों इसका गारंटी कौन रहे? गारंटी कौन लेगा? गवर्नमेंट विल टेक द इंटायर गारंटी. द RBI विल प्रोवाइड फंड्स फॉर द स्कीम फॉर सब्सक्राइबिंग टू गवर्नमेंट गारंटी स्पेशल सिक्योरिटी. तो ये जो है गवर्नमेंट गारंटी लेगा पूरा, इशूड बाय ट्रस्ट. कौन सा ट्रस्ट? SLS ट्रस्ट, मैंने आपको बताया था. और अनकंडीशनल इररिवोकेबल गारंटीज, ये इसीलिए ताकि लिक्विडिटी आ सके NBFCs और HFCs में, ताकि वो वापस से लेंडिंग दे सके और हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ कैश जो बहुत हद तक हियर्टस हो चुका है, पॉज हो चुका है, वो वापस मोमेंटम गेन कर सके. ओके, नेक्स्ट इज PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ
माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये ऐसे राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मान सकते हैं, या कंपोनेंट्स क्या है आत्मनिर्भर भारत में, तो ये है फॉर्मलाइजेशन करना। जितनी भी छोटी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज है उन्हें फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट देकर अपग्रेड करना एग्जिस्टिंग को, और उसे फॉर्मलाइज चैनलाइज करना। और इससे फंडिंग कैसी होगी, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट्स है उसमें फंडिंग ये होगा 90-10 के रेशियो पे, और बाकी स्टेट्स में इट इज़ 60-40 के रेशियोज़ में। और यूटीज़ विथ लेजिस्लेचर में 60-40 के रेशियो में। यूटीज़ विथ लेजिस्लेचर प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कौन कौन है यूटीज़ विथ लेजिस्लेचर, और कितने यूटीज़ विथ लेजिस्लेचर है, कमेंट डाउन बिलो, आपको पता होना चाहिए। और यूटीज़ विदाउट लेजिस्लेचर 100%, ये भी कमेंट करिए कि कितने यूटीज़ विदाउट लेजिस्लेचर है। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी कैसा है, ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। द स्कीम बहुत इनोवेटिव तरीका है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। The scheme adopts one district, one product approach to reap the benefit of scale in terms of procurement of input, availing common service and marketing product। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट पे एक ही फूड प्रोसेसिंग ये बनेगा, 1 प्रोडक्ट का फूड प्रोसेसिंग होगा। एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जैम बन रहा है तो सारे जैम फूड प्रोसेसिंग वही आएंगे। एक में टोमेटो सॉस बन रही है तो सॉस की फूड प्रोसेसिंग वही होगी। एक डिस्ट्रिक्ट पे एक प्रोडक्ट, ये अच्छा एक तरीका है। नेक्स्ट इज सेंट्रल जू अथॉरिटी, जो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये जो है उसको अमेंड किया गया है। अमेंड करके यहाँ पे एक्सपर्ट्स इंक्लूड किया गया है फ्रॉम स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली एंड अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। ओके, तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो ये इसका काम क्या है, जूस को रेगुलेट करता है अक्रॉस द कंट्री है। The authority lays down the guidelines and prescribe the rules under which animals may be transferred among zoos nationally and internationally। यहीं पे पूछ लेता है that as CZA has no power for transfer of animals internationally, true false, और तो इस पे होगा false, it has power for transfer of animals internationally as well। Apart from chairman, it consists of 10 members and a member secretary, almost all of them officials in environment ministry, non-government experts and those wildlife conservation or retired forest officers। स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब लेजिस्लेशन के थ्रू आया है ये बॉडी इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज इंटरपोल, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और बहुत सुर्खियों में रहा है ये न्यूज़। ईरान ने अरेस्ट वारंट निकाला है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि सिविलियन एयरपोर्ट पे स्ट्राइक डाउन किया था बाय अ ड्रोन जो ईरानियन जनरल थे कासिम सुलेमानी का, बगदाद में। ये 3 जनवरी को हुआ था। ये तब हुआ था क्योंकि जब ये सऊदी अरेबिया के अरमानको, जो एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। तो ये माना गया था कि ईरान बैक्ड हाउथीज इनके पीछे है। तो जब ये ब्लास्ट हुआ तो वापस सिविलियन एयरपोर्ट पे सुलेमानी का असैसिनेशन हुआ या मर्डर हुआ, तो इसके लिए रेड नोटिस निकालने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बताएंगे कितने नोटिस निकालते हैं इंटरपोल। 8 नोटिस टोटल निकालते हैं, 7 कलर्ड नोटिस हैं। 7 कलर्स का सिग्निफिकेंस भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड पे याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे। इंटरपोल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। इंटरपोल यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है, सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आपको पता होना चाहिए। ये मतलब it is to trick you out, it can be used to trick you out। and highest decision making body यहाँ कौन है, जनरल असेंबली, which is the supreme governing body which meets annually। नोटिस के बारे में बात कर रहे थे। नोटिस मैंने यहाँ लगा रखा है। रेड नोटिस तभी दिया जाता है जब कोई टू सीक द लोकेशन एंड अरेस्ट वारंट ऑफ द पर्सन। ओके, रेड नोटिस तब मिलेगा। ब्लू नोटिस मिलता है जब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकालना है कोई इंसान के बारे में, तब ब्लू नोटिस मिला जाएगा। ग्रीन नोटिस इज वार्निंग, टू प्रोवाइड वार्निंग एंड इंटेलिजेंस अबाउट पर्सन्स हु हैव कमिटेड क्राइम।
Black is to seek the details of the unidentified bodies. Then orange notice is to warn an event, warning है, an event, a person, an object that is imminent है, threat, potent threat है, तब orange notice निकलेगी. Purple notice to provide information about devices or hiding places that are used by criminals, and the yellow notice is missing notice. Missing persons, minors, help them to identify. और इंटरपोल ऑन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस है, ग्रुप और एंटिटी सब्जेक्टेड टू यूएस सैंक्शन, यूनाइटेड नेशन सैंक्शन काउंसिल कमेटी का है. ओके, सो कलर कोडिंग्स इंपॉर्टेंट, कुछ कलर कोडिंग्स आपको रिमेंबर रखनी होगी ताकि वो आप मैच कर सको. येलो इज मिसिंग, रेड इज अरेस्ट, ब्लू इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, ब्लैक इज अनआइडेंटिफाइड. ओके, सो यू नीड टू मेक आउट, यू नीड टू कीवर्ड्स लर्न करनी होगी ताकि आप रिलेट कर सको. Okay, so let's begin for the next slide. It is एक्सेलरेट विज्ञान. ये है किसने निकाला है? सर्ग. ये इंपॉर्टेंट है, किसने निकाला है? सर्ग बॉडी. इससे आपको कंफ्यूज करने के लिए विज्ञान है तो DRDO देगा, इसरो देगा, ये सारे देगा. Has launched a new scheme called Accelerate Vigyan to provide a single platform for research, internship, capacity building program, workshop across the country. Takeaways क्या है? The primary objectives of this interministerial scheme is to encourage high-end scientific research. R&D बढ़ाने के लिए ये है to research oriented career, knowledge based economy. Keywords है, अच्छा words है, research based career and knowledge based economy. Accelerate विज्ञान will initiate and strengthen the mechanism. और इसका दो अलग component है, अभ्यास and सम्मोहन. Okay. नेक्स्ट इज पीके मोहंती कमेटी. पीके मोहंती कमेटी इंडिया के प्राइवेट सेक्टर बैंक को स्टडी करने के लिए बनाया गया है. गाइडलाइंस एंड टू कोऑपरेट टू रिव्यू दी ओनरशिप गाइडलाइंस कोऑपरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. तो ये इट विल सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन 30 सितंबर 2020. TOR क्या है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? ये लाइसेंसिंग के बारे में चेक करेंगे, स्टडी करेंगे. तो रिव्यू दी एक्सटेंट लाइसेंसिंग गाइडलाइंस, रेगुलेटिंग गाइडलाइंस, टू रिव्यू दी एग्जामिन एंड रिव्यू दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडिविजुअल्स फॉर अप्लाइंग फॉर बैंकिंग. कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए एक इंसान को बैंकिंग लाइसेंस लेने के लिए. टू एग्जामिन द नॉर्म्स फॉर प्रमोटर. प्रमोटर मतलब जिसकी कंपनी है, जो मैक्सिमम को जिसका कोर कैपिटल लगा हो, मैक्सिमम जिसका हो, वो प्रमोटर है. शेयर होल्डिंग इन इनिशियल लाइसेंसिंग स्टेज सब्सिक्वेंटली अलॉन्ग विद टाइमलाइन. ये इंपॉर्टेंट कमेटी है, स्पेशली जब आप यस बैंक क्राइसिस देखते हो. ये सारे क्राइसिस को मद्देनज़र रखते हुए ये एक इम्पॉर्टेंट कमेटी बनती है जो अपने स्टडी सबमिट करेगी 30 सितंबर को. उसके बाद इसके रिपोर्ट के अनुसार फिर गवर्नमेंट वुड may act on the recommendations of the report. Next is coral triangle, a very beautiful question, especially from your ecology point of view. Coral triangle जो है वो epicenter is the world's epicenter of marine diversity and is a vast ocean expanse that geographically spreads across 6 countries in Asia. ये 6 countries में spread होता है. You can go from here. We'll start with Malaysia, Philippines, Indonesia, Timor-Leste, PNG and Solomon Islands. ये कोरल ट्रायंगल है और ये वन ऑफ द 3 मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, अदर 2 बीइंग कॉन्गो बेसिन एंड अमेजोन बेसिन. 3 आपके हॉटस्पॉट्स है. फर्स्ट इज कोरल ट्रायंगल, सेकंड इज कॉन्गो एंड थर्ड इज अमेजोन. एंड ये इनिशिएटिव ऑन कोरल रीफ्स, फिशरीज, फूड सिक्योरिटीज, ये इम्पोर्टेंट एरिया है. 6 कोरल ट्रायंगल, 6 कंट्रीज यहाँ पे है. And it is considered as one of the 3 mega ecological complexes on the earth together with Congo basins and Amazon rainforest. It's not hotspots, it is ecological complexes. Okay, so I correct myself, it's not hotspots, rather it is ecological complexes along with Congo basin and Amazon rainforest. को बहुत ये कोरल ट्रायंगल 9 जून कोरल ट्रायंगल डे था. कोरल रीफ्स के बारे में मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. एंड देन आई लेट यू नो अबाउट द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ कोरल रीफ्स along with geontology and all that stuff.
Okay, this is an important, you must know to locate where the coral reef is there. This map is important. If you would open your atlas, you would easily find the 6 countries and CT6 concept. Okay. Next is Buzz. An interesting news again. NASA has invented a pendant that would stop you from touching your face, thus preventing the spread of COVID-19. ये pendant है वो आपकी area touch करने की area is your eyes, nose and mouth, that is your face. That would stop you from from touching your face, and as your hands move close to your face, it will give a beeping sound. जैसे कार पे सीट बेल्ट नहीं पहनने पर साउंड आता है, वैसे ही दैट वुड अलर्ट द वेरर. तो आप ऑब्वियसली अलर्ट हो जाओगे, कॉशियस हो जाओगे. एक इनोवेटिव 3D प्रिंट, एक इनोवेटिंग इन्वेंशन है. होप इट सीज द लाइट ऑफ द डे. So this was for today. 3 UTs that I asked earlier are with legislature. It is NCT, don't call it New Delhi. It is National Capital Territory of Delhi, NCT. Next is आपका Puducherry, and the third one is JNK कि 30th of October से बनाए. These are the 3 UTs with legislature जहाँ पे फंड शेयरिंग होगा 60:40 का. I hope you don't have any doubts, and if you have any doubts, just ping me. Just comment down below. I will clear your doubts, and keep learning, keep sharing. Thank you, people.